हेलो डियर स्टूडेंट, आज बात करने वाले हैं प्रतिरोध के बारे में मेरे प्यारे साथियों। किसके बारे में? प्रतिरोध। प्रतिरोध को इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। अब देखो भाई सर, प्रतिरोध क्या होता है और यहां से पेपर में आता है क्या, तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, ये सीजी बोर्ड में इतना बार क्वेश्चन आ चुका है कि मैं सन भी नहीं बता सकता। ठीक है, इतना बार क्वेश्चन आ चुका है और ये लगभग मेरे ख्याल से मेरे प्यारे साथियों 2025 में, कौन से भाई, 2025 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो 2025 में क्वेश्चन कैसे आया था पूरा डिटेल बताऊंगा मेरे प्यारे साथियों। उससे पहले सर, प्रतिरोध होता क्या है ये हमको समझा दो। तो बिल्कुल समझाएंगे धैर्य के साथ। देखो भाई, तू देखो, कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, आपको कैसे समझाए ध्यान से देखना। ठीक है, समझाया भाई? तो कुछ तो अभी समझाने के लिए नहीं मिल पा रहा है, फिर भी थोड़ा समझो। ये मान के चलो, ये क्या है, कोई चालक है। ठीक है, अब ये चालक जैसे किसी वायर में करंट बह रहा है, उसके मार्ग में क्या डाल दे, रुकावट डाल दे। क्या डाल दे? रुकावट। मतलब जो धारा बह रहा था उसके मार्ग में ये कोई चालक था, वो क्या डाल दिया, रुकावट डाल दिया। तो ध्यान रखना, रुकावट डालता है तो उसे, उस चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। मतलब विद्युत धारा के मार्ग में जो चालक क्या डालता है, रुकावट डालता है, उसे क्या कहते हैं, उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और ऐसे चालक को क्या बोलते हैं, प्रतिरोधक बोलते हैं। मतलब जो भी चालक विद्युत धारा के मार्ग में क्या डाल दे, रुकावट, ऐसे चालकों को क्या बोला जाता है, प्रतिरोधक। अब सर चालक क्या होता है ये भी बता दो। तो मेरे प्यारे साथियों, जिसमें आवेशों का प्रवाह होता है उसे क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। सिंपल बात, जैसे सोना चांदी लोहा, ये सब क्या है भाई, चालक है। समझ गए मेरे प्यारे साथियों? तो चालक आपको क्या होता है यही बता दिया, प्रतिरोध क्या होता है यही बता दिया। अब सर प्रतिरोध कैसे दिखता है, आप लोग ध्यान रखना अपने घर के टीवी, ठीक है, और बहुत जगह है, आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। इस तरह से दिखता है प्रतिरोध। ठीक है, आपको स्क्रीन में एक देखो डायग्राम शो हो रहा होगा, सेम वैसे दिखता है प्रतिरोध। आप देखे हो कि नहीं देखे हो मुझे नहीं पता, लेकिन एक कलर रहता है इसमें, 4-5 ऐसे कलर रहता है भाई। कितना भाई? 4-5 ऐसे कलर रहता है। ठीक है, 4 क्या बोलते हैं, बैंड होता है इसमें, और 2 इसके सिरे होते हैं, जिसको ध्यान रखना हम लोग कहीं भी विद्युत परिपथ में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग आगे डिटेल पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं कार्बन प्रतिरोध। क्या बोलते हैं भाई? कार्बन प्रतिरोध। उससे पहले मेरे प्यारे साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिरोध। ठीक है, तो प्रतिरोध किसे कहते हैं, कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में क्या डाल दे, रुकावट डाल दे, उसे बोलते हैं क्या, उस चालक का प्रतिरोध। और ऐसे चालकों को बोला जाता है प्रतिरोधक। ठीक है, अब देखो सर, इसका सूत्र बताओ सर हम लोग को। ठीक है, तो यहां बताया मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको बराबर करके लाइन खींच के। तो इसका सूत्र याद रखना मेरे प्यारे साथियों, जस्ट पीछे लेक्चर में पढ़ के आए थे, आर बराबर था सर वी बटे क्या, आई। ठीक है, तो ये सूत्र को आपको रट्टा याद रखना है। रट्टा मतलब मेरे प्यारे साथियों आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, कि प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, आर बराबर वी बटे क्या होता है सर, आई होता है। वी बटे आई है ना, वी बटे क्या है मेरे प्यारे साथियों, आई है। ठीक है, अब देखो इसके बाद सर इसका मात्रक बता दो। जरूर बताएंगे, तो याद रखना इसका मात्रक। ठीक है, याद रखना क्या होता है भाई, ओम होता है। क्या होता है भाई, ओम। और ओम का संकेत इस तरह से होता है, ये ऐसे डमरुक डा ऐसे, जानते हो नहीं, वैसे होते हैं। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होता है, ओम। आपको याद रखना है वोल्ट प्रति एम्पियर आएगा, लेकिन आपको पेपर हॉल में याद रखना है क्या, ओम। क्या याद रखना है, ओम। और ओम का संकेत ये डमरू टाइप। ठीक है, उसके बाद इसका विमी सूत्र बताओ सर। क्या बता दो, विमी सूत्र। विमी सूत्र किसको निकालने आता है सर, मेरे कहा जाएगा सर, मैं निकाल के दिखाऊं क्या? तो देखो यहीं पास निकालते हैं। आर बराबर क्या होता है, वी बटे कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, आई। वी का सूत्र या वी का विमी सूत्र याद है? नहीं सर, हमको याद नहीं है, हम आपको निकालना सिखाएंगे। तो डब्ल्यू बटे क्या पढ़े थे, क्यू नॉट। किसका सूत्र है, वी का। विभवांतर का आई का क्या सूत्र है सर, आई बराबर आप सर मुझे पढ़ाए थे, ठीक, स्मॉल क्यू बटे क्या, टी पढ़ाए थे। तो यहां पास मैं क्या लिख सकता हूं मेरे प्यारे साथियों, स्मॉल क्यू बटे टी। ये ऊपर जाएगा तो डब्ल्यू बटे कितना आएगा, क्यू नॉट, और ऊपर जाएगा तो टी बटे कितना आएगा, क्यू आएगा। ये दोनों मेरे प्यारे साथियों आवेश है, और ये कार्य है, और ये क्या है, समय है। तो अब हल करो भाई इसको, यहां आगे हल करें, यहां पास करते हैं भाई, बराबर
W का विमीय सूत्र हर बच्चे क्या याद होना चाहिए, ml² t की घात -2। ठीक है, ये होना चाहिए। t क्या है, समय, समय का होता है मेरे प्यारे साथियों क्या, t, सबको पता है जी सर। आवेश 2 बार है और आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, at, क्या होता है सर, at, और 2 बार है, इस कारण से घात में क्या लगा देना, 2। तो इसको हल करो भाई, m है क्या सर, एक ही बार है तो m लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखो इसको हल कर लो। ठीक है, l² t की घात -2 और एक बार हल करो ना इस कारण से, t नीचे वाले हल कर लो भाई, a की घात 2 और t की घात कितना आएगा, 2। इसको अब देखो m कितना ठो है सर, 1 ठो है, तो m बस लिखूंगा, लिख दिए, ओके सर। अब इसके बाद बताओ सर क्या करें, l² है और नीचे क्या नहीं है, इधर है क्या नहीं है, तो क्या बचेगा, l², जी सर। ठीक, यहां से एक t, यहां से एक t कट गए, तो यहां पास कितना t बचा है, t की घात 1, और ऊपर जाएगा तो t की घात -2, इंतजार करो, नीचे जाएगा t की घात -1, तो आंसर कितना आएगा सर, t की घात -3 आएगा। और a की घात 2 है, ये ऊपर जाएगा तो a की घात कितना आएगा, -2। तो ये आंसर आना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। मैच कर लेते हैं, ml² t की घात -3 और a की घात क्या है, 2, और बहुत सही आंसर लाए हो सर आप। ठीक, तो पेपर हॉल में मेरे प्यारे साथियों आपको विमीय सूत्र इस तरह से निकालना है, आप इसको याद नहीं कर सकते भैया, और याद रखना यहाँ पर v का भी याद नहीं है, तो उसको ध्यान रखना, आपको 7 विमीय सूत्र आपके टीचर ने पढ़ाए होंगे 11वीं क्लास में, ये 7 विमीय सूत्र याद रखोगे तो 1 लाख भौतिक राशियों का विमीय सूत्र निकाला जा सकता है मेरे प्यारे साथियों। इस कारण से W का विमीय सूत्र आपको हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक है, आवेश का होना चाहिए, समय का होना चाहिए, आंसर आपके सामने मौजूद है, ऐसे बनाने बन जाएगा जी सर। अब बताओ सर और कुछ है क्या स्पेशल पॉइंट मेरे प्यारे साथियों, हाँ और है, ये मिटा दूं, ठीक जी सर, पूरा मिटा दो। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, पूछ दे, क्या पूछ दे सर, प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये पूरा थोड़ा मिटने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है, मिटना लेट हो जाएगा। ठीक है, फिर भी आपको मन तन धन लगाकर आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है, और अपने माँ बाप का क्या करना है भाई, नाम रोशन करना है। क्या करना है भाई, नाम रोशन करना है। अब देखो सर, प्रतिरोध क्या चीज है सर, प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, प्रतिरोध किन किन कारकों, क्या है भाई, कारकों पर क्या करता है भाई, निर्भर, प्रतिरोध किन किन कारकों पर क्या करता है, निर्भर करता है, निर्भर करता है। ठीक है, तो सबसे पहले सर एक सूत्र पढ़ाए थे सर पिछले टॉपिक में, R बराबर पढ़ाए थे आप ml, नीचे था सर n² a टाउ, क्या था सर, टाउ। ठीक सर, ये पढ़ाए थे। तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान से देखना, ठीक है, यहां पास क्या क्या चीज है, L का मतलब होता है लंबाई, और ये है मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और ये प्रति एकांक आयतन में क्या है भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। E क्या है, आवेश, और A क्या है मेरे प्यारे साथियों, क्षेत्रफल, और टाउ क्या है मेरे प्यारे साथियों, विश्रांति काल। क्या है, विश्रांति काल। तो मैं लिख दूं भाई, तो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, पहला नंबर R अनुक्रमानुपाती होगा किसके, L के, दूसरा नंबर, ठीक है, या इसको ऐसे लिखे क्या, देखो और अच्छे से लिख देते हैं, चलो ऐसे ही पहले लिख दो, ठीक है, ध्यान से देखना। फिर R ध्यान रखना, M क्या है, कांस्टेंट है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान कांस्टेंट है, तो ध्यान रखना कांस्टेंट रहेगा। नीचे क्या आएगा, 1 कितना आएगा, A, ठीक है। और थर्ड नंबर टाउ विश्रांति काल है। N क्या है भाई, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो उस पर वह निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पास ऐसे लिख दो, चालक की प्रकृति भी लिखोगे फिर भी सही है। ठीक है, जैसा लिखना है तो मैं लिख दूं R 1 कितना N। चौथा नंबर आएगा R व्युत्क्रमानुपाती कितना, टाउ 1 टाउ। ये क्या कहलाता है सर, चालक की लंबाई, चालक की क्या है, लंबाई। ठीक है,
उसके बाद ये क्या कहलाएगा सर, चालक का क्षेत्रफल, चालक का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ये क्या कहलाएगा सर, प्रति एकांक, प्रति एकांक आयतन में, आयतन में क्या चीज है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना, ये ध्यान से देखना, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। उसके बाद क्या है सर, टाउ विश्रांति काल, तो मैं लिख दूं विश्रांति, विश्रांति काल। ठीक है, अब देखो सर क्या है सर, बताओ क्या बताए, आप बताओ। तो सर पेपर में आता है प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो ये सूत्र आपको रट्टा याद रखना है भैया। रट्टा मतलब पढ़े हैं पीछे, लेकिन याद तो करना पड़ेगा ना। R बराबर ml बटे होता है Ne² A टाउ। N का मतलब बता दिया, E का मतलब आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का भी हो सकता है या तो प्रोटॉन का, यहाँ इलेक्ट्रॉन पढ़े तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है। A क्या है, क्षेत्रफल, टाउ क्या है, विश्रांति काल, M क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, L क्या होता है, लंबाई। तो देखो सर पहला नंबर R अनुक्रमणपाती L है, तो आपको पेपर हॉल में इसको लिखना है भैया डेस करके। कैसे लिखोगे सर, अगर आप बढ़ाने वाला बात कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी बुक को एक बार चेक कर लेते हैं क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना। यदि चालक तार की लंबाई कम हो, क्या हो, चालक तार की लंबाई कम हो, तो प्रतिरोध का मान भी क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, कम होता है। क्या होता है भाई, कम होता है, ये पहला पॉइंट। उसके बाद यदि चालक का क्षेत्रफल अधिक हो, तो उसका प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम। और याद रखना कम वाला बात करें, प्रतिरोध को क्या करना है भाई, कम करेंगे, ये पढ़ रहे हैं मान के चलो। तो कब 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 हो सकता है, यदि उसके लंबाई को क्या कर दे, चालक की लंबाई को कम कर दिया जाए, तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम। उसके बाद अगर उसके क्षेत्रफल, व्युत्क्रमणपाती में जस्ट उल्टा होता है, क्षेत्रफल को बढ़ा दे तो क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, प्रतिरोध का मान कम। तो आपको डेस डेस करके लिखना है भैया, ठीक है। तो मैं बोल देता हूं, यदि चालक की लंबाई कम हो तो प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम होता है। दूसरा नंबर, ठीक, यदि चालक का क्षेत्रफल अधिक हो तो प्रतिरोध का मान कम होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट तीसरा नंबर, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, अधिक हो, तो प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम होता है। व्युत्क्रमणपाती में हमेशा याद रखना जस्ट अपोजिट बोलना है, ठीक। उसके बाद चौथा नंबर मेरे प्यारे साथियों क्या है, R व्युत्क्रमणपाती 1 क्या है, टाउ। टाउ का मतलब होता है विश्रांति काल। विश्रांति काल क्या है सर, जैसे ही ताप बढ़ाते हैं मेरे प्यारे साथियों, क्या बढ़ाते हैं, ताप, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ये है, ये है, ये है, तो ये एक दूसरे से ध्यान रखना बहुत क्या करने लगते हैं, टक्कर करने लगते हैं, और बहुत जल्दी जल्दी क्या करने लगते हैं मेरे प्यारे साथियों, टक्कर करने लगते हैं। तो ध्यान रखना समय कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा, सर कम लगेगा। क्यों कम लगेगा सर, क्योंकि ध्यान रखना जैसे ही ताप बढ़ाते हैं तो एकदम जल्दी जल्दी टकराते रहते हैं, तो टकराते जल्दी हैं तो समय का मान क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, कम। तो समय का मान मेरे प्यारे साथियों जैसे ही कम होता है तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो ये चौथा नंबर थोड़ा सा हट के है, और बाकी तीन आपको हमेशा याद रखना, प्रतिरोध को कम वाला बात करना है। तो प्रतिरोध कम कब होगा, जब लंबाई कम होगा। अगर क्षेत्रफल अधिक होगा तो प्रतिरोध कम। अगर प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगा तो क्या है भाई, प्रतिरोध कम। और ध्यान रखना समय अगर ध्यान रखना क्या है भाई, कम है, तो प्रतिरोध का मान अधिक होता है। ये सभी पॉइंट को आपको पेपर हॉल में आ गया तो आपको डेज डेज करके मेरे प्यारे साथियों आपको क्या करना है, लिखना है। लेकिन लिखने का जरूरत नहीं है मेरे प्यारे साथियों, ये तीर का निशान जो मैं बनाया हूं उसको आप लोग ध्यान रखना, आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक है भाई मेरे प्यारे साथियों। आई होप मेरे प्यारे साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और वीडियो हमारा कैसा लगता है जरूर बताना। और आप लोग अभी भी नीरू कोचिंग क्लास का ऐप प्ले स्टोर से अगर डाउनलोड नहीं किए हैं तो आज ही डाउनलोड कर ले, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों हम लोग मात्र 999 रुपया में पूरा कोर्स ऑफ फिजिक्स का पढ़ा रहे हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई नहीं कर सकता। और इतना कम फीस मेरे प्यारे साथियों, आप अगर 1000 मानोगे और 1000 को अगर 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आप लोग खुद बताना। 12 महीने से इसको डिवाइड कर लेना मेरे प्यारे साथियों, कितना आएगा आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है भाई। तो इतना कम पैसे में आपको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक।
तो आज ही परचेस कीजिए, क्योंकि पूरा वहां डेली हर दिन 3 वीडियो डालता हूं मैं। कितना वीडियो डालता हूं? 3 वीडियो। और 3 वीडियो में ध्यान रखना आपका कोर्स बहुत जल्दी होने वाला है, अक्टूबर से पहले कंप्लीट कर दूंगा। ये मेरा नहीं, ये नीरू कोचिंग क्लास का एक विश्वास और जुनून बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप मेरे प्यारे साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।